हाँ, तो आपकी जो नई वैदिक एक्सरसाइज आई है उसका पार्ट 3 आज अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जितने भी इसके अंदर एक्सरसाइज दे रखी है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो नई वाली वैदिक में जाके पढ़ना है आपको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन में भी आपको दे दिया जाएगा। उस पर जाना, बहुत ही पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में नहीं मिलेगा इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको पूरी वैदिक करवाई है। 25-26 पार्ट बनाए उसके, 25-26 पार्ट बनाए हैं, फुल्ली एक्सप्लेन किया है वैदिक को, जो लाइफ में बहुत काम आएगी आपके आगे। ठीक है, जो पुरानी चलती थी ना, लास्ट ईयर जो चलती थी, वो वाली वैदिक कंप्लीट करवा रखी है, वही ये हैं। बस इसमें क्वेश्चन कम कर दिए तो एग्जाम्पल बढ़ा दिए, बात वही है। इसलिए मेथड सारे आपको वहाँ से सीखना है। अगर पूरे बेसिक के साथ टॉप लेवल की वैदिक पढ़नी है तो अपने ये तो प्लेलिस्ट है न्यू वैदिक के नाम से, वो पुरानी वाली वैदिक है। ठीक है, उसका लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, है ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो बहुत परफेक्ट तरीका लेके आया हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूँ यार, आप लोग है ना ऐसे चैनल से स्टडी करते हो कि वहाँ पर जो फॉर्मूले कुछ अलग से लिखे होते हैं वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो आपको दिखने में बड़े ईजी लगेंगे, फॉर्मूले बड़े ईजी लगेंगे, ABC की फॉर्म में, लेकिन एग्जाम में लिख नहीं सकते उस फॉर्मूले को। लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, फिर आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, गारंटी है मेरी। इसको मैं ABC की फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखता तो लिख सकता था A3, लेकिन वो A3 या A² वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ, मार्क्स कटेंगे। एग्जाम में तो ये लिखे आना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हैबिट बनाओ, इसको लर्न करो ना। जब अपन को लिख के ही आना तो इसको याद करो। अब इसकी टेक्निक बता दूंगा मैं याद करने की। अब देखो, जब भी आपको घनफल की बात करें, मतलब क्यूब निकालने की बात करें, आपके 7 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे, 8 बजे स्टार्ट करें आज। तो 15 का क्यूब पूछा, जैसे उसने 15 का क्यूब पूछा, बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है ये वाला। सबसे पहले देखो, मैं कुछ बेसिक बात बता दूँ। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 25, इसमें कुछ बेसिक बात सीखो। इसको हमेशा कहते हैं इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं दहाई अंक, है ना, यानी कि 10th डिजिट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, हालांकि आती होगी लेकिन फिर भी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन 15 का क्यूब कर रहे हैं जैसे फर्स्ट 8वां में, तो एक फॉर्मूला होगा दहाई अंक का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट इंटू इट्स मोर देन 1, यानी और इंटू इससे एक ज़्यादा। पहले जो दहाई अंक लिया वो क्या है, 1, इंटू से एक ज़्यादा, 7 का 7 करवाता हूँ। और चलो पहले फॉर्मूला याद करवाऊँ, बहुत इजी है। पहले क्या, दहाई अंक इंटू एक, उसका एक ज़्यादा, फिर दहाई अंक का वर्ग इंटू विचलन, फिर 3 इंटू दहाई इंटू इकाई का स्क्वायर, और फिर इकाई का क्यूब। लास्ट वाले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। इस ऑब्लिक से, ये बीच में ऑब्लिक जरूर लगाना। ऑब्लिक से इधर क्या है, यूनिट डिजिट का क्यूब है, इकाई अंक का घन है, उसके इधर इकाई अंक का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, दहाई आता है, 3 इंटू दहाई, मतलब 3 इंटू दहाई इंटू इकाई का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई का क्यूब। ठीक है, 3 इंटू 10th डिजिट इंटू 1 डिजिट का स्क्वायर ऑब्लिक 1 डिजिट का क्यूब। बहुत ईजी है। फिर दहाई अंक का यहाँ पर सेम वर्ग है, यहाँ पर भी दहाई अंक का वर्ग है, दोनों जगह वर्ग है, लेकिन एक बार इसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है तो उसको एक बार उसके डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है, विचलन से मल्टीप्लाई करना है, तो है बहुत ईजी। और दूसरी बात ये, अभी तो क्या ईजी है, आप आगे आगे बढ़ोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, इसलिए अभी से हैबिट पकड़ो इस चीज़ की। ठीक है, रटने की हटने की आदत छोड़ो। अब मेरी बात समझना, मैं 8वां क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा आपके। 15 का क्यूब है। सबसे पहले अब बात करता हूँ मैं इसके कुछ बेसिक की। ये फॉर्मूला लिखना आपको एग्जाम में, ऊपर लिख सकते हो 15 का क्यूब, उसके बाद में ये लाइन फॉर्मूला, और उसके बाद में कुछ बातें बताऊँ। इसके अंदर इकाई अंक जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिख के आना है। यूनिट डिजिट वो तो है 5, दहाई अंक यानी कि 10th डिजिट वो है आपका 1। ठीक है, इसके बाद में मैं एक बात करता हूँ, आपको एक वर्ड मिलेगा यहाँ पर विचलन। डेविएशन में आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, डेविएशन में फिक्स खुद डेविएशन का भी फॉर्मूला है, लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, एकाधिकन वाला। ठीक है, डेविएशन का मतलब अच्छा, इस मेथड का क्या नाम है, एकाधिकन से घन निकालना, एकाधिकन से क्यूब निकालना। डेविएशन का फॉर्मूला फिक्स होगा आपके 3 इंटू यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ठीक है, -10, ये फिक्स फॉर्मूला है डेविएशन का। ठीक है, 3 इंटू इकाई अंक -10। ओके, अब अपन सोल्यूशन पर आते हैं। ऊपर ये लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, 1 2 3 बातें लिखेंगे, उसके बाद सीधा सोल्यूशन। वैल्यू रखेंगे इसमें, दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का मतलब दहाई अंक ये रहा, इसका वर्ग, ठीक है, वर्ग इंटू इसी का एक अधिक, एक अधिक का मतलब इट्स मोर देन 1, मतलब
एक जो आपने दाएं अंक लिया इसी से एक ज़्यादा, तो एक है तो एक का एक अधिक 2, 3 होते तो 4, 4 होते तो 5, मतलब एक ज़्यादा लेना, तो वो हो जाएगा 2 भाई। एक का अधिक क्या होता है 2, फिर दाएं अंक का वर्ग, दाएं अंक का वर्ग का मतलब 10 डिजिट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन अभी निकाल लेते हैं अपन। विचलन कैसे निकलेगा, डेविएशन 3 इंटू यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक 5 माइनस 10, ठीक है। तो 15 माइनस 10 यानी कि ये आ गया आपके 5, तो विचलन क्या आ गया 5। हाँ, 1 का स्क्वायर इंटू एक ज़्यादा, उसी का एक ज़्यादा, 1 का स्क्वायर मतलब दाएं का स्क्वायर इंटू विचलन 5, 3 इंटू दाएं अंक, दाएं मतलब 10 डिजिट 1 इंटू दाएं अंक का स्क्वायर 10 डिजिट का स्क्वायर, ओके, ऑब्लिक 10 डिजिट का इकाई अंक का। देखो ध्यान रखना यहाँ पर गलती होगी, 5 आएगा यहाँ पर, 3 इंटू दाएं अंक इंटू यूनिट डिजिट का स्क्वायर, ओके, ऑब्लिक यूनिट डिजिट का क्यूब, ठीक है, यूनिट डिजिट का क्यूब, तो यूनिट डिजिट क्या है 5, ओके। अब देखो एक का स्क्वायर 1 इंटू 2, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 1 इंटू 2 मतलब 2 भी लिख लो सीधा ही बोले। फिर यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही होता है इंटू 5, तो 5 लिख लो। फिर 3 का 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिए 75, 75 लिख लो। और 5 का क्यूब आपको बताइए 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब का मतलब क्या है 5 को 3 बार लिखना, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, हर कॉलम में एक एक डिजिट रखना है, मतलब इसमें बेस 10 मान के चलना है, आधार क्या मान के चलना है 10, तो इसका आधार 10 का मतलब है हर किसी में सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, बाकी सबको आगे भेजना है। जैसे 5 का 5, ये जो 12 है ना 12, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो इसमें 12 जब ऐड होंगे तो ये हो गया आपके 5 और 2 7 ऐड होंगे इसमें, ठीक है। तो 5 और 2 हो गया आपका 7 और 8। अब फाइनल कितना हो गया 87, 87 में से हमें सिर्फ 7 लेना है, 8 को इधर भेजना है। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया 13, 13 में से हमको सिर्फ 3 लेना है, 1 को इधर भेजना है, सॉरी 1 को इधर भेजना है, तो ये हो गया 3। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 3375, 3375 15 का क्यूब होता है। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 3 बार जब करेंगे तो ये आंसर आएगा। जब टाइम मिल जाए एग्जाम में तो आप करके भी देख सकते हो, कैसे कि 15 इंटू 15 तो आपको याद ही है पहले से 225, क्योंकि मैंने आपको कह रखा है कि 30 तक स्क्वायर याद करना है, इंटू 15 और कर लेना रफली जल्दी से, 15 5 75, 75 7, 30 और 37 3, 30 और ये हो गया 30 और 3 33, तो 33 75, मतलब अपना आंसर राइट है। कहीं रफ देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके पास आंसर की नहीं होगी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, बस इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अब अपन आते हैं 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन लिखेंगे अपन 91 का क्यूब, ये बहुत मुश्किल है, ध्यान से समझना। 91 का क्यूब, इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इकाई अंक, इकाई अंक आपका 1, 10 डिजिट क्या है, मतलब दाएं अंक क्या है, दाएं अंक आपका 9, ये बात तो आपको समझ में आती है। डेविएशन चलो निकाल लेते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला 3 इंटू यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, ठीक है, माइनस 10 यानी कि 3 माइनस 10, तो आंसर क्या है -7। ये बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 3 इंटू 1 माइनस 10 की -7 डेविएशन है। अभी बताता हूँ, अब क्योंकि ये माइनस जो आ गया ना इसलिए सोल्यूशन ही चेंज हो गया। अब ध्यान देना, फॉर्मूला वही है, रख लेते हैं वैल्यू, दाएं अंक का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ 10 डिजिट, तो ये लो 9 का स्क्वायर इंटू एक ज़्यादा मतलब 10। मेरी बात समझ में आ गई, उसका एक अधिक मतलब इसी का एक ज़्यादा, ओके। फिर दाएं अंक का वर्ग यानी कि 10 डिजिट का स्क्वायर, तो 10 डिजिट क्या है 9, इसका स्क्वायर इंटू डेविएशन -7। अब समझने वाली बात ध्यान रखना, 3 इंटू 10 डिजिट दाएं अंक क्या है 9 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है 1 और फिर यूनिट डिजिट का क्यूब। चलो अब बात वो तो ठीक है, वैल्यू तो रख दी। इस माइनस का सोल्यूशन देखना, 9 का स्क्वायर 81, 81 को जब 10 से करेंगे तो 810, 1 मिनट के लिए समझना। फिर ये हो गया 81, 81 और 81 को करेंगे -7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 और 7 8 56, यानी कि ये तो हो गया 810 लिख दो भाई सीधा सा इसको दो, और ये हो गया माइनस का 567, समझ गए। जब मल्टीप्लाई किया इसको आपस में तो माइनस का 567 आ गया। फिर यहाँ पर आ गया 27 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन जो ये माइनस है ना ये कभी सॉल्व नहीं होगा जब तक इसको प्लस का ना बना दिया जाए। तो अब सुनना मेरी बात, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर जो बेस है मतलब जो आधार है वो हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा, 10 रहेगा। तो अब देखो करना क्या, ये 810 है, 810 से जब अपन एक उधार लेंगे ना तो वो 1 नहीं वो 10 आएगा, क्योंकि जितना बेस होता है उतना आता है।
मेरी बात समझ गए। अगर एक उधार लेंगे तो 10 आएगा, 2 लेंगे तो 20, 3 का 30। तो बताओ कितने उधार लें कि ये वैल्यू प्लस में हो जाए। तो सीधी सी बात है, ये 567 है। पूरी बात सुनना, ये 567 है। तो मैं अगर इससे 570 लूँगा ना, तब जाके ये लास्ट बाइट, क्योंकि जीरोज़ में लेनी पड़ेगी। ये तो ये नहीं कि मैं 568 ले लूँ, 68 तो ले नहीं सकता, तो जीरोज़ में लेनी पड़ेगी। मतलब या तो 570 लूँगा या 580 लूँगा या 90 लूँगा, मतलब जीरोज़ में आएगी वैल्यू। तो मैं 570 इससे उधार लूँगा। 570 का मतलब 57 उधार लूँगा, क्योंकि 57 को जब 10 से कर देंगे तो 570 हो जाएंगी। पूरी बात सुन लो, 570 लूँगा तब जाके ये वैल्यू प्लस में 3 बचेगी, और मुझे प्लस की चाहिए, कैसे ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। आप कहीं 580 मत ले लेना, नहीं, नज़दीक होना चाहिए, 500 से गलत है। अब 3 लिया, अब 3 बच गया मतलब, लेकिन 570 लूँगा तो उधार कितने लूँगा, 57, 57 नहीं लूँगा, क्योंकि 57 अपने आप में 570 होता है, क्योंकि 1 10 के बराबर होता है, तो 57 10 570 हो गया। इसका मतलब मैं इससे उधार कितने लूँगा, 57। पूरी बात सुनना, इससे मैंने उधार ले लिया 57, तो वो यहाँ से निकल गया, मतलब माइनस हो गया 57। पूरी बात सुनना, बहुत इजीली समझाता हूँ। तो यहाँ से जब 57 निकल गया, तो 810 में से 57 जब निकल गया तो क्या बच गया, 3, और यहाँ तो 3 बच गया, बचा 10 में से 5, और ये हो गया 7, 753 बच गया। 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 10 में से 5, हाँ, तो यहाँ बच गया 753। कहाँ पर, ये, और ये 57 इधर जाने का मतलब है ये हो गया 570 और माइनस 567, 67, बाकी 27 का 27 और 1 का 1। पूरी बात समझ में आ गई क्या? अब मैं इसको तो कर रहा हूँ रफ, क्योंकि तो मैंने आपको समझा दिया। 1 आने का मतलब 10 आए हैं, समझ गए? तो इससे कम लिखना है और यहाँ उसको लिखना है जो अपने लिया है। अब सुनना, 753 अपनी जगह, 10 में से 7 गया तो 3, फिर यहाँ बच गया 6, ठीक है, 10 में 7 गया तो 3 ही बचेगा, सीधी सी बात, अभी तो बताया था। हाँ, फिर ये 27 का 27 और 1 का 1। अब सुनना, मैंने कहा था आधार हमेशा 10 होता है, तो हर किसी कॉलम में क्या रखना है, एक एक डिजिट रखना है, एक एक अंक रखना है, तो 1 तो 1 अपनी जगह, ओके। 7 का 7, भले ऑब्लिक लगाओ चाहे मत लगाओ, 7 का 7, ये 2 जाएगा इधर, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 5, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। और ये पूरे 753 अपनी जगह एक साथ। तो मतलब बहुत ईजी है, लेकिन ध्यान रखना, मैं एक नई चीज़ सिखाई है माइनस वाली, बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आने के चांस है इसके, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 753571, ठीक है। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन लेते हैं अपन, 32 का क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे अपन 32 का क्यूब, 32 का घन। फॉर्मूला वही, इकाई अंक इसके अंदर हो जाएगा 2 और दहाई अंक हो जाएगा इसके अंदर 3। विचलन निकाल लो सीधा ही, 3 इंटू इकाई अंक 2 माइनस 10, देख लो फिर माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 डेविएशन हो गया। सेम सोल्यूशन होगा, वापस वही फॉर्मूला अपना, स्क्वायर ऑफ 10 डिजिट यानी कि 3 का स्क्वायर, इसका 1 ज़्यादा, ऑब्लिक दहाई अंक, फिर वर्ग इसका 10 का, इंटू डेविएशन यानी कि -4, फिर 3 इंटू दहाई अंक यानी कि 10 डिजिट, इंटू इकाई का स्क्वायर और इकाई का यानी 1 का क्यूब। अब देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 इंटू -4, ये हो गया 9 इंटू 4, एक साथ लिख दो बोले, ये भी 9 इंटू 4 और 2 का क्यूब आपको पता 8 होता है। अब एक बार फिर लिख दो 36, ये -36, ये 36 और ये 8। पूरा ध्यान देना। अब माइनस में कभी वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, क्या करेंगे, इसे उधार लेंगे। उधार कितना लें, 1 लेंगे तो 10, 20, 30, 40, इसका मतलब इसे कितने लेंगे, 4, तो इसमें 4 निकाल दो, तो यहाँ तो बच के 32, 4 का मतलब 40, 4 का मतलब 40, क्योंकि 1 10 के बराबर होता है, -36 ये लिखा जाएगा, 36 और 8 दोनों एक जैसे आ गए, तो आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगी बात, है ना, काफ़ी ईजी पड़ेगा। फिर ये 32 और 40 में से 6 गए तो 36 गए तो 4, फिर 36 और 8 36। अब देखो 8 का तो 8, क्योंकि एक ही चाहिए इधर, 6 का 6, लेकिन 3 को उधर भेजेंगे, 3 इधर जाके हो जाएगा 7, जुड़ जाएंगे ना, और 32 का 32, तो काफ़ी ईजी है। 32,768 आपका आंसर हो जाएगा, 32,768। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब जो लास्ट पार्ट है आपका चौथा, ये टॉप मोस्ट है, 11वां, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको करना है
208 का क्यूब, और 208 का क्यूब का मतलब 3 डिजिट। बहुत इजी, लेकिन मैं समझाऊँ भाई समझना। सबसे पहले यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, पूरी बात को सुनना पहले ना। फिर है दहाई अंक, मतलब टेंस डिजिट, है ना। सुनना बात, हमेशा इकाई अंक में सिर्फ एक ही अंक लेना है। मेरी बात समझ में आ गई। 3 डिजिट वाले में क्या करना है, इकाई अंक में सिर्फ यानी वंस में सिर्फ 8 लेना है, बच गया जो पूरा दहाई, क्योंकि वैसे भी 10 से ऊपर दहाई में आता है। तो 99 मतलब जब तक 2 डिजिट है जब तक वो दहाई में आएगा, 4 में आ जाएगा तो फिर वो अलग केस हो जाएगा, वो बाद में बता दूंगा, वो आपके कोर्स में भी है नहीं। और फिर भी अगर चाहिए तो पुराने वाले प्लेलिस्ट के अंदर चले जाओ, वहाँ पर सब कुछ करा रखा है। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं डेविएशन पे। 3 इंटू यूनिट डिजिट 8 माइनस 10, ये हो गया 24 माइनस 10 यानी कि 14 आपका डेविएशन हो गया, विचलन हो गया। ईजी है। आते हैं फॉर्मूले पे, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मूले की बात करते हैं। इकाई अंक का वर्ग यानी कि दहाई अंक का वर्ग 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू उसका एक ज़्यादा का मतलब 21 ऑब्लिक दहाई अंक का वर्ग, फिर से 10 का स्क्वायर इंटू डेविएशन 14, 3 इंटू दहाई अंक का मतलब 10 डिजिट इंटू इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि वंस का स्क्वायर ऑब्लिक वंस डिजिट का क्यूब। ईजी है। ओके, आओ इधर। 20 का स्क्वायर 400, 400। ईजी है ना, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 0 लगा दो। ओके, फिर ये हो गया 400 और ये 14 अपनी जगह। फिर ये हो गया आपका 60 और 8 का स्क्वायर 64 सबको पता है, और 8 का क्यूब 512 सबको पता है, क्योंकि मैंने आपको कह रखा है 15 तक आपको क्यूब कम से कम याद करने हैं, ठीक है। ओके, अब सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 की टेबल 4 बार बोल दो, 1 4 84 84 और 2 0 लगा दो। मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत कर लेना। 14 4 जा 56, 4 4 56 और 2 0 लगा दो। फिर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें अपन तो 0 पहले ही है और 0 पहले लगा दो, और फिर 6 से कर दो। 6 4 24, 2 36 और 2 38 और 512 का 512। ईजी है। अब देखो, हमेशा वही बात है, कौन सी, कि बेस इसके अंदर भी 10 ही मानना है। तो मतलब अच्छा माइनस में तो कोई नहीं है ना, नहीं है, तो 2 का 2 रहेगा, बाकी 51 इधर जाएंगे, मतलब हम सिर्फ 2 ही लेंगे, 51 जाएंगे इधर, तो 51 हो जाएंगे ऐड हो गए। तो ये हो गया 1, ये 9, ये 8, ये 3, हमें सिर्फ 1 चाहिए, 1 ले लिया, 389 जाएगा इधर। मेरी बात समझ में आ गई। कर दो प्लस किया इधर, तो 9 का 9, 8 9 5, हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, 9 ले लो। 598 को भेजेंगे इधर। मेरी बात समझ में आ गई। 8 9 9 8, तो फाइनल जो बचेगा वो तो पूरा लिखना पड़ेगा। 8998 8998 और 912 आपका फाइनल आंसर। मतलब कितना इजी तरीका बताया आपको, है ना, ज़बरदस्त तरीका। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑथेंटिक स्टडी करो, हर कहीं से शॉर्ट के चक्कर में रहोगे फिर मार्क्स भी शॉर्ट आएंगे, फिर सोच रहे ना आप। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आज करवाना था, आज करना। कंप्लीट अच्छे से स्टडी करो, रेगुलर स्टडी करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके।